हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6 और 7 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ये करंट अफेयर भारत के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया है। उन्हें कब भारत रत्न दिया गया? तो देखिए, इन्हें 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया। देखिए, इनका निधन 92 ईयर्स में हुआ है, 6 फरवरी 2022 को मुंबई में। दोस्तों, लता मंगेशकर जी को कोविड-19 का माइल्ड सिम्टम भी देखा गया था। 6 फरवरी को सुबह 8:12 में इन्होंने अंतिम सांस ली है। देखिए फ्रेंड्स, इनके निधन पर कितने दिन का राष्ट्रीय शोक किया गया है? तो 2 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। दोस्तों, आइए मैं आपको लता जी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करता हूँ। देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को। कहाँ पे हुआ था? इंदौर में हुआ था। इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। देखिए, इनको कई उपनामों से जाना जाता है। इन्हें क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला, दीदी और ताई के रूप में जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके पिता का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था। ये संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। इनकी 3 बहनें थीं, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर, और एक भाई थे, इनका नाम था हृदयनाथ मंगेशकर। देखिए, अभिनेत्री के रूप में इनकी पहली फिल्म पाहिली मंगला गौर 1942 में रिलीज हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, लता जी को ढेर सारे पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और ये इन पुरस्कारों की बेहद हकदार थी। आइए जानते हैं कि कौन कौन से पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे फिल्म फेयर पुरस्कार। 1958, 1962, 65, 69, 93 और 94 को इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार इन्हें 1972, 75 और 1990 में प्रदान किया गया। इन्हें पद्म भूषण से 1969 में सम्मानित किया गया। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। 1989 में इन्हें प्रदान किया गया। फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें 1993 में प्रदान किया गया। दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 1974 में इन्हें प्रदान किया गया। स्क्रीन का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1996 में इन्हें प्रदान किया गया। देखिए, पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया 1999। देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। 2001 में इन्हें प्रदान किया गया। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया 2001 में। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, वापस से भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत ने जीता है। भारत ने किसको हराया है? भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 5वीं बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत लिया है। दोस्तों, 2000 में, 2008 में, 2012 में, 2018 में और 5वीं बार 2022 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। देखिए, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था। 14 जनवरी से लेकर 5 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, अंडर 19 वर्ल्ड कप के विजेता टीम के कप्तान कौन है? यानी भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान है यश धुल। याद रखिएगा। दोस्तों, मैन ऑफ द सीरीज किसे प्रदान किया गया? इनका नाम है देवाल्ड ब्रेविस। इन्होंने 506 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है एम जगदीश कुमार। देखिए, किनकी जगह लेंगे? तो ये धीरेन्द्र पाल सिंह की जगह लेंगे। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं जगदीश कुमार के इतिहास के बारे में। देखिए, वर्तमान में ये जेएनयू के कुलपति हैं। आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। 2016 में ये जेएनयू के वाइस चांसलर बनाए गए थे।
दोस्तों यहाँ पर यूजीसी की बात आई है तो बहुत सारे प्रश्न आपको यूजीसी से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। देखिए इसकी स्थापना हुई है 1953 में, ठीक है। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है। देखिए ये क्या करता है, इसका मेन पर्पज क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान करता है, ठीक है। दोस्तों विद्यालय और महाविद्यालयों को ये अनुदान भी प्रदान करता है। इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला है पुणे में, दूसरा कहाँ पर है, भोपाल में, तीसरा कोलकाता में, चौथा हैदराबाद में, ठीक है, पांचवा गुवाहाटी में है और छठवां बेंगलुरु में है। तो इन 6 क्षेत्रीय कार्यालयों को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको पहला नॉलेज बूस्टर प्रोवाइड करने वाला हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव, इंपॉर्टेंट कमीशन प्रेसिडेंट एंड देयर सेक्रेटरी, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं नीति आयोग के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए नीति आयोग का वही अध्यक्ष होता है जो देश का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, ये है राजीव कुमार, याद रखिएगा। चलिए नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये है अमिताभ कांत। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है प्रदीप कुमार जोशी किस आयोग के अध्यक्ष हैं, तो ये यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, लॉ कमीशन के प्रेसिडेंट हैं बलवीर सिंह चौहान। देखिए रेखा शर्मा की बात करेंगे तो ये महिला आयोग की प्रेसिडेंट है। आखिरी में बात करेंगे ओबीसी आयोग अध्यक्ष, तो ये हैं भगवान लाल साहनी, बीएल साहनी। चलिए फ्रेंड्स, फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। विंटर ओलंपिक 2022 यानी शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं, फ्लैग बियरर कौन बने हैं, इनका क्या नाम है, तो देखिए इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए आरिफ मोहम्मद खान किस केंद्र शासित प्रदेश के हैं, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। याद रखिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दोस्तों विंटर ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है, ये चीन की बीजिंग में आयोजित हो रहा है। 4 फरवरी से 2022 से ये शुरू हो चुका है। इसमें भारत का एकमात्र खिलाड़ी शामिल हो रहा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये स्कीयर हैं। क्या है, भारत की ओर से स्कीयर है, ठीक है। आरिफ जो है विंटर ओलंपिक इतिहास में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 16वें एथलीट हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत ने विंटर ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है, इन्होंने बायकॉट किया है डिप्लोमेटिक रूप से। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने हैं, इनका क्या नाम है, तो देखिए इनका नाम है सोनाली सिंह। ये सीजीए बने हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। दोस्तों किनकी जगह लेंगे सोनाली सिंह, ये दीपक दास की जगह लेंगे और ये अतिरिक्त लेखा महानियंत्रक बने हैं। दोस्तों सोनाली जी की बात करें तो ये भारतीय सिविल लेखा सेवा, जिसे हम ICAS भी कहते हैं, 1987 बैच की अधिकारी ऑफिसर हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में अतिरिक्त सचिव के रूप में ये काम कर चुकी हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सीजीए का फंक्शन क्या होता है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सीजीए क्या करता है, लेखा मामलों पर केंद्र सरकार को एडवाइजरी देता है, ये प्रिंसिपल एडवाइजर कहलाता है। केंद्र सरकार के अकाउंट्स को तैयार करने और जमा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीजीए की होती है। राजकोषीय घाटा को भी यही कैलकुलेट करता है, फाइनेंशियल डेफिसिट को यही कैलकुलेट करता है। देखिए फ्रेंड्स, छठवां इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, देखिए इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। किसके द्वारा किया गया है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5 फरवरी 2022 को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया है। देखिए इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसकी स्थापना की गई। देखिए फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किससे रिलेटेड है, तो ये वैष्णव संप्रदाय के महान संत, क्या नाम है इनका, रामानुजाचार्य नाम है, इनसे रिलेटेड है। इनकी 216 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। देखिए पार्क के चारों ओर 108 दिव्य देशम मंदिर बनाए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा बात करें, प्रतिमा बनाने में 1800 टन से अधिक पंचलोहा का इस्तेमाल किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आइए मैं आपको बताता हूं स्वामी रामानुजाचार्य के बारे में, सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहली बात, ये किस संप्रदाय के संत हैं,
तो याद रखिएगा ये वैष्णव संप्रदाय के संत हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। याद रहेगा आपको? ठीक है। देखिए इनका जो विचार था हमेशा लोगों के बीच में समानता को फैलाना, यानी ये इक्वलिटी के विचार को बढ़ावा देने के लिए जन्मे थे। दोस्तों पूरे भारत में घूमकर इन्होंने वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार किया है। दोस्तों इनकी जो देह त्याग हुई है कब हुई है? तो इन्होंने अपना 120 वर्ष की आयु में 1137 में इन्होंने देह त्याग किया था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। देखिए आज हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में जानने वाले हैं, प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में जानने वाले हैं। आज हम भगत सिंह के बारे में जानेंगे। ये महान क्रांतिकारी थे। दोस्तों इनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। देखिए इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब में कहाँ पर? लायलपुर में हुआ था 28 सितंबर 1907 में। देखिए कब शहीद हुए थे? 23 मार्च 1931 को। कहाँ पर? पंजाब में, लाहौर में। 23 मार्च को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए जानते हैं फ्रेंड्स प्रमुख संगठन जिनके ये हिस्सा रहे हैं। नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी एवं हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संघ। देखिए इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, पूछा जा सकता है। आत्मकथा, द डोर टू डेथ, आइडियल ऑफ सोशलिज्म, स्वाधीनता की लड़ाई में पंजाब का पहला उभार। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। ये किनकी जगह लेंगे? तो ये ऋषिकेश सेनापति की जगह लेंगे। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं। इनके जो और भी इंपॉर्टेंट वर्क होंगे, ये नए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ के ड्राफ्टिंग की भी देखरेख करेंगे। दोस्तों इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। इनके द्वारा लिखी गई है एंशिएंट कम्युनिटीज ऑफ द सेंट्रल हिमालय रीजन। इसके अलावा इन्होंने रामायणा ट्रेडिशन इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जैसी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी की बात आ रही है तो मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर से मैं बोल रहा हूँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है फ्रेंड्स? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, स्कूली शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्रीय सरकार एवं प्रांतीय सरकार को सुझाव देने का कार्य एनसीईआरटी का होता है। ये भारत में स्कूली शिक्षा संबंधी सभी पॉलिसीज पर कार्य करती है। देश में शिक्षा पाठ्यक्रम बनाना और बदलाव को लागू करने का भी काम किसका होता है फ्रेंड्स? एनसीईआरटी का होता है। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इस देश का नाम है अमेरिका। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच में 112.3 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों भारत के टॉप 10 व्यापारिक भागीदार में अमेरिका शामिल हो गया है। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे यूएई संयुक्त अरब अमीरात है, चौथे नंबर पे सऊदी अरब है, पांचवें पे स्विट्जरलैंड है, छठवें पे हांगकांग है, 7th पे सिंगापुर, 8th पे इराक, 9th पे इंडोनेशिया है और 10th पे है दक्षिण कोरिया। वहीं पे फ्रेंड्स बात करें चाइना से भारत का जो आयात है, इंपोर्ट है, पिछले साल की तुलना में 49% बढ़ चुका है। दोस्तों भारत अमेरिका को क्या क्या सप्लाई करता है? भारत अमेरिका को फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मोती, कीमती पत्थर, कपड़ा और धातु जैसे प्रोडक्ट को निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला नॉलेज बूस्टर आपके सामने है। आज हम डिस्कस करेंगे भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो देखिए पहला प्रश्न है, ये 2000 प्रश्नों की सीरीज है, ध्यान रखिएगा। मैं एक एक करके हर विषय के स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर रहा हूँ। मैंने साइंस, अब भूगोल की बारी है, पॉलिटी भी स्टार्ट कर दी है। तो बहुत सारे विषय मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ ताकि आपका नॉलेज भी इन्हेंस होता रहे। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो देखिए ये है लद्दाख। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कई बार पूछा गया है। ये है अनाई मुडी। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस स्टेट में स्थित हैं?
तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तमिलनाडु स्टेट में है। कावेरी जल विवाद किन स्टेट के बीच में है? तो ये है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। तेलंगाना राज्य कब बना? तो देखिए 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना है। नेक्स्ट है, कोया जनजाति किस स्टेट से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। मंथली करंट अफेयर्स, हर महीने की करंट अफेयर्स हमारे एप्लीकेशन क्रेजी जीके ट्रिक पर अवेलेबल है। इसकी ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी जाकर के क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से मंथली करंट अफेयर्स को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारी क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे एडवांस मैथ्स, MPGK, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश कोर्स, रीजनिंग कोर्स, ये सभी अवेलेबल है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। चलिए फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की रसमलाई खाते हैं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनते जाइए, सभी पॉइंट को नोट कीजिए। DRDO ने स्वदेश में विकसित किस मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किया है? देखिए इसका नाम है प्रलय। अगला है, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड का नया प्रमुख बनाया गया? इनका नाम है अतुल दिनकर राणे। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो देखिए किस राज्य ने घोषित किया है? पंजाब ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखी है? यह है उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है? तो देखिए इसे CG छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू किया गया है। देखिए इसके तहत होगा क्या, क्या फायदा मिलेगा इस योजना का? तो देखिए इस योजना में खेती करने वाले जो मजदूर हैं उन्हें फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो ग्रामीण भूमिहीन मजदूर हैं उनको 1 साल में 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत किसने की है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, क्या नाम है इनका? राहुल गांधी ने की है। इसके अलावा फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में एक और योजना शुरू की गई है। इसका नाम है राजीव युवा मितान क्लब योजना। इसमें लाभार्थियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात आ रही है, तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भूपेश बघेल। यहाँ की राज्यपाल का क्या नाम है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इस किताब को किसने लिखा है? इनका नाम है नवदीप सिंह गिल। देखिए ये जो किताब है ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले, क्या नाम है? नीरज चोपड़ा नाम है, इन पर लिखी गई है। देखिए फ्रेंड्स, नवदीप सिंह गिल कौन है? ये खेल जगत के जाने माने लेखक हैं। दोस्तों इन्होंने इस किताब को लिखा है। इस किताब में बताया गया है नीरज चोपड़ा के बचपन से लेकर टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने की पूरी कहानी इसमें बताई गई है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चलता हूँ। रोहित सरोज, मनीषा चौधरी, राजेश कुमार, मयूर गवांडे, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन। इसी प्रकार से आप क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहिए और आप अपने सपोर्ट को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ था? भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? UGC की स्थापना कब की गई? नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ? इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। चलिए फ्रेंड्स, 5 फरवरी के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो देखिए इसका नाम हो गया है नर्मदापुरम। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया है? तो देखिए यह है UP उत्तर प्रदेश की झांकी। 3 फरवरी 2022 को किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया है? तो देखिए भारत ने बहिष्कार किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिटायर करने का प्लान तैयार किया है? तो देखिए नासा ने तैयार किया है। 2030 में से रिटायर किया जाएगा। वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया गया? हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2020-21 में
भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट आई है? 6.6% की। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द क्लास ऑफ 2006, इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इनका नाम है आकाश कंसल। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा? देखिए इसकी लॉन्चिंग अगस्त 2022 में की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने किस नदी किनारे जैविक खेती करने का निर्णय लिया है? तो देखिए नर्मदा नदी किनारे इसका निर्णय लिया गया है। केरल ओलंपिक खेलों का आयोजन कब निर्धारित किया गया है? मई 2022 में। देखिए फ्रेंड्स, ये था 5 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 6 और 7 फरवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। हमारा मकसद है आपको कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स और डाटा प्रोवाइड करना। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप सुबह हमें 6 बजे कनेक्ट कर सकते हैं। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देखिए फ्रेंड्स, जिस प्रकार से आपका फंडामेंटल राइट्स है क्रेजी जीके ट्रिक से पढ़ना, वैसे आपकी कोई फंडामेंटल ड्यूटी भी है। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इस सेशन में 20 से 25 मिनट के लेक्चर में हम 150 से लेके 200 तक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं। तो देखिए आप भी हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।